स्वागत है एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी हुई है कक्षा 8वीं के लिए। उसके अंतर्गत हम संस्कृत विषय में द्वितीय पाठा कालगो वरामिहिर जो दूसरा पाठ दिया हुआ है कालगो वरामिहिर के बारे में, उसके बारे में आज जो कालगो वरामिहिर का अर्थ होता है ज्योतिष वरामिहिर के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो वार्षिक परीक्षा होनी है उसमें जो आएगा वो इसी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर है उन्हीं प्रश्न उत्तरों में से आएगा। तो आपको सावधानी से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और इनकी तैयारी करने हैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि हमें एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला दिया हुआ है कि वरामिहिर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। जो वरामिहिर थे वो खगोल शास्त्र पढ़ने के लिए कहाँ गए? तो सर्वप्रथम वो अपने पिता स्वयं के पिताजी से उन्होंने विद्या प्राप्त की। उसके बाद में वो खगोल शास्त्र की विद्या पाटलिपुत्रम नगरम, जो पाटलिपुत्र नगर था, जो पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्रम नगरम, वहाँ पर वो खगोल शास्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कपित ग्रामा कुत्र अस्ति। जो कपित गांव है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो उज्जैनी नगरी निकटे, जो उज्जैन नगर है उसके पास में, उज्जैनी नगरी के पास में कपित गांव स्थित है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, पादपा वलिमकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम आसीत्। जो पादप यानी कि वृक्ष होते हैं, वलिमकाश्च यानी दीमक होते हैं, वो क्या प्रदर्शित करते हैं? जो प्रदर्शित करते हैं कि भूमि के अंदर जल है, जहाँ पर ये रहते हैं उसके अंदर भूमि के अंदर जल है, ये प्रदर्शित करते हैं। ये कथन किसका था? कि जो वृक्ष होते हैं, दीमक होते हैं, वो अधोभूमिक जल स्थिति यानी कि भूमि के अंदर जल होना प्रकट करते हैं। ये कथन था वरामिहिर का। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, भारते वरामिहिर कस्य प्रथम आचार्य अस्ति। जो भारत में वरामिहिर को किस रूप में प्रथम आचार्य माना जाता है? तो जो फलित ज्योतिषस्य है, यानी कि फलित ज्योतिष है, उसका प्रथम आचार्य वरामिहिर को माना जाता है। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है कि वरामिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्या गुणितवान प्रतिपादन अस्ति। तो जो वरामिहिर थे उन्होंने से कौन से ग्रंथ की रचना की यहाँ पर? तो देखिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें बृहद संहिता, बृहजातकम, पंच सिद्धांतिका। तो यहाँ पर जो खगोल विद्याएँ थी, तो यहाँ पर आ जाएगा वरामिहिरेण विरचितु ग्रंथेषु खगोल शास्त्र विद्याया। यहाँ पर जो उत्तर होगा कौन से प्रतिपादन किए उन्होंने? तो खगोल शास्त्र विद्या गुणत्वाना प्रतिपादनम अस्ति। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वरामिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान। जो वरामिहिर थे उन्होंने किसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया? तो किसके स्थान पर? गत अनुगतिकताया, यानी कि दूसरे की नकल करना या अंध अनुकरण करना, इनके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया था। तो इसका जो उत्तर होगा गत अनुगतिकताया, यानी कि दूसरों की नकल करना या अंध अनुकरण करना, उसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से को महत्व दिया था। अगला प्रश्न देखिए 7वां, आदित्यदास कस्य उपासका आसीत्। तो यहाँ पर देखिए जो आदित्यदास थे किसके उपासक थे वो? तो आदित्यदासा आदित्य उपासका आसीत्। तो यहाँ पर जो आदित्यदास थे वो सूर्य के भक्त थे। प्रश्न 8वां देखिए, कस्य संरक्षणे बहु विविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्राणि संरक्षितानि आसन। किसके संरक्षण में बहु विविध कला, जो विज्ञान की कलाएं थी, सांस्कृतिक केंद्र जो थे वो किसके संरक्षण में थे? तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर इसका उज्जैन गुप्त वंशस्य। कस्य? तो उज्जैन गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्राणि संरक्षणानि आसन। यानी कि जो उज्जैनी के गुप्त वंश थे उनकी देखरेख में कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, दीर्घ उत्तरम लिखत। यहाँ पर हमें दीर्घ उत्तर यानी कि बड़े उत्तर लिखने हैं। वरामिहिर से ज्योतिष क्षेत्र में योगदान लिखत। जो वरामिहिर का ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान था उनको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वरामिहिर से सर्वप्रथम
प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकी नास्ति अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। उन्होंने देखिए सर्वप्रथम बताया था, वराहमिहिर ऋषि ने जो प्रतिपादन किया था कि चंद्र है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, जो हमें चमकदार दिखाई देता है चंद्रमा, ये उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, अपितु यानी कि ये क्या करता है कि सा सूर्य से प्रकाशेन प्रकाशित है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और सूर्य का प्रकाश जब इस पर चंद्रमा पर गिरता है तो परावर्तित होकर सूर्य की किरणें हम तक पहुँचती है, इसलिए हमें चंद्रमा चमकदार दिखाई देता है। ये सबसे पहले किसने बताया? वराहमिहिर ऋषि ने। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, काल्गो वराहमिहिरः इत्यस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठी विभक्ति युक्तान् पदान् चित्वा लिखत। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के जो काल्गो वराहमिहिर जो द्वितीय पाठा है उसके अंतर्गत जो शब्द आए हैं जो षष्ठी विभक्ति है जिनमें, उनको यहाँ पर हमें छांटकर लिखना है। जैसे सूरस्य, सूरस्य में छठी विभक्ति है तो यहाँ पर जिसके पीछे आधा श और यह है उसमें छठी विभक्ति रहेगी। जैसे सूरस्य, वराहमिहिरस्य, खगोलशास्त्रस्य, गुप्तवंशस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य, फलित ज्योतिषस्य, चंद्रस्य, गुरुत्वाकर्षणस्य और तस्य। इस प्रकार इन शब्दों को हमें लिखना है जिनमें षष्ठी विभक्ति है जो इस पाठ के अंतर्गत आए हुए हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने द्वितीय पाठ को हल किया है। यहाँ पर काल्गो वराहमिहिर इसके संपूर्ण 10 प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के हमने अच्छे से उत्तर लिखे। तो आपको ऐसे कैसे उत्तर लिखने हैं और हमारी वार्षिक जो परीक्षा उसकी तैयारी करनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।